बेटा ज्योमेट्रिक मीन स्टैंड फॉर दरमियान वाली टर्म। आप जब अर्थमेटिक मीन फाइंड करते थे तो मीन दैट के 1 3 5 7 9 अप टू सो फॉर एग्जांपल आपको टर्म 1 भी पता है और 5 भी पता है और मिड वाली टर्म फाइंड आउट करनी है। तो आप 1 को 5 पे ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 3। तो मीन दैट कि ये 3 जो है ये अर्थमेटिक मीन है बिटवीन 1 एंड 5। इसी तरह 7 जो है अर्थमेटिक मीन है बिटवीन 5 एंड 9। इसी तरह बेटा अगर जीपी की कोई टर्म्स लिखी हैं या कोई सीक्वेंस लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल 2 और 8 का नजर तो आ रहा है ज्योमेट्रिक मीन है 4, लेकिन इसके लिए कोई खास फार्मूला भी होगा। सही है। तो ज्योमेट्रिक मीन का बेटा फार्मूला है बिटवीन 2 टर्म्स ए बी का स्क्वायर रूट। फॉर एग्जांपल ये आपके पास a2 है, b आपके पास 8 है, 2 को आप 8 से मल्टीप्लाई करके उसके रूट ले तो आंसर क्या आता है 4। तो दिस मींस दैट के a और b का ज्योमेट्रिक मीन 4 है, 4 एंड 16 का ज्योमेट्रिक मीन 8 है, 8 और 32 का ज्योमेट्रिक मीन 16 है। तो ये जितने भी जीपी हैं, जितने भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस हैं, उन सब में ये वाला बिहेवियर एग्जिस्ट करता है। ठीक हो गया। यहाँ तो कोई मसला तो नहीं है। कभी कहे ना कि 2 सर ये 16 और 4 का सर 8 का सर आएगा 16 चौके 64 का स्क्वायर रूट जब लेंगे तो 8 आएगा। सही हो गया। हाँ जी। अच्छा, तो अब देखें बेटा कि दो जो साइडों वाली टर्म्स हैं जब भी उनका आप ज्योमेट्रिक मीन लेंगे, मीन स्टैंड फॉर प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स एंड देयर स्क्वायर रूट इज नोन एज ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन बेसिकली एक टर्म होती है। जैसे हम नहीं अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करते थे दो टर्म के दरमियान, अब यही काम हम 6.7 में करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करेंगे और विद द हेल्प ऑफ दिस डेफिनेशन an is equal to a1 r की पावर n minus 1। वहां हम तलाश में थे a1 और d की, यहाँ हम तलाश में हैं a1 और r की। अगर ये दो बातें मिल जाती हैं तो हमें सारी की सारी टर्म्स मिल जाएगी। बात समझ आ रही है। मैं जैसे कि आपको बताऊं, अगर बेटा 6.7 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इंक्लूड नहीं है, लेकिन आप फिर भी सुने। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कहता है फाइंड GM बिटवीन -2 एंड 8। -2 और 8 दो टर्म दी हुई हैं, कहता है जी दोनों के दरमियान का क्या फाइंड करें ज्योमेट्रिक मीन। मतलब कहने का ये है कि दोनों की मिड वाली टर्म फाइंड आउट करें। समझ आ रही है। तो बेटा दोनों को आप मल्टीप्लाई करें और उसके रूट ले लें तो क्या आता है -16 4 आयोटा। ये आ गया, मतलब दरमियान वाली टर्म क्या है 4 आयोटा है। समझ आ रही है बात। जैसे कि इसका सेकंड पार्ट है कि -2 आयोटा और 8 आयोटा का GM फाइंड करें। GM स्टैंड फॉर ज्योमेट्रिक मीन। तो ये फाइंड आउट करने के लिए बेटा आपको -2 आयोटा को 8 आयोटा से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आ जाएगा आपके पास आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस प्लस 16 और आंसर क्या आ गया है 4। तो 4 इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन -2 आयोटा एंड 8 आयोटा। कोई मसला तो नहीं है। तो ये पहले तो दो क्वेश्चन है वो इस तरह है। ठीक है बेटा, पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट है। नेक्स्ट चैलेंज जो सिलेबस में शामिल है वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा कहता है इंसर्ट 3 GMs ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 एंड 16। तो एक पार्ट मैं करवा देता हूँ, एक पार्ट आप कर लेंगे। तो बेटा टर्म कितनी है 2, 1 और 16। दरमियान में कितनी टर्म्स हैं 3, जो हमने खुद से लेट करनी है। तो बेटा लेट कर लें आप G1 G2 G3 are 3 GMs बिटवीन 1 एंड 16। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है बेटा। अच्छा आप देखें तो आप 1 लिख देंगे कॉमा G1 कॉमा G2 कॉमा G3 और 16। तो टोटल टर्म कितनी लिखी हैं 5 है ये, क्योंकि 3 GM है और 2 साइड वाली टर्म्स हैं। तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं, ये आपके पास A1 है, ये आपके पास बेटा A2 है, ये आपके पास A3 है,
ये आपके पास A4 है और ये आपके पास A5 है, और क्लियर कट चेक करने की जरूरत नहीं है, ये जीपी में है। क्यों जीपी में है? क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन एग्जिस्ट ही किस में करता है? जीपी में करता है। ठीक है, हमारा टारगेट बेटा असल में जो है वो कैपिटल G1, कैपिटल G2, कैपिटल G3 फाइंड करना है। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो हम लिखते हैं। हमें पता है A1 किसके इक्वल है, हमें पता है बेटा A5 किसके इक्वल है, ठीक हो गया। हमें जो चाहिए वो A2, A3, A4 चाहिए, अल्टीमेटली G1, G2, G3 चाहिए। सही है, कोई मसला नहीं है। हमें अगर R मिल जाता है तो A2 मिल जाएगा, A3 मिल जाएगा, A4 भी मिल जाएगा। तो बेटा उसके लिए A5 एज डेफिनेशन है कि an इक्वल है A1 R की पावर n-1, n की जगह बेटा 5 रखें आप, तो A5 किसके इक्वल आ जाएगा? A1 R की पावर 4। अब A5 की वैल्यू है या नहीं? 16। A1 की भी वैल्यू मौजूद है या नहीं? 1 R की पावर 4। यहाँ फिर वही 2 की पावर 4 इज इक्वल टू R की पावर 4। इसकी भी बैक स्टेप कुछ और है, इसके भी बैक स्टेप कुछ और है, वही जो स्केयरिंग करके a स्केयर माइनस b स्केयर वाला करके। लेकिन अभी हम क्या करते हैं कि पावर 4 लेकर r का पॉजिटिव रूट उठाएंगे, और r क्या आ गया? 2 आ गया। कोई मसला तो नहीं है। r तो बेटा 2 आ गया है, तो इस r2 को और इस a1 को से हम क्या निकालेंगे? a2 बाय फार्मूला किसके इक्वल है? a1 मल्टीप्लाई r। अब a1 क्या है बेटा? A1 है 1 और R है 2, तो आंसर क्या आया? A2 भी 2 आ गया। अच्छा, A3 किसकी इक्वल है? A1 R स्क्वायर। A1 1 है और 2 की पावर 2, ये क्या आ जाएगा? 4। क्लियर है? A4 इक्वल है A2 A1 R क्यूब। तो बेटा A1 की वैल्यू 1 है और R क्यूब की वैल्यू 2 की पावर 3, क्या आ गया बेटा? 8। असल में A2 आपका कैपिटल G1 है, असल में आपका A3 जो है वो कैपिटल G2 है, और असल में आपका जो A4 है वो कैपिटल G4 है, G3 है। तो मीन दैट 3 ज्योमेट्रिक मीन आ चुके हैं। फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू 2 है, सेकंड ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू 4 है, थर्ड ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू 8 है। और अब आप सीक्वेंस में लिखें, पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म 2 है, तीसरी टर्म बेटा 4 है, चौथी टर्म 8 है और पांचवी टर्म 16 है। और अगर इसको अगर ऑब्जर्व करें तो ये वाकई क्या है? जीपी है। 2 को 1 पे डिवाइड करें 2 आता है, 4 को 2 पे डिवाइड करें 2 आता है, 8 को 4 पे 2 आता है, 16 को 8 पे 2 आता है। बेसिक हमारा टारगेट था दरमियान वाली टर्म्स को फाइंड आउट करना, कोई मसला तो नहीं है। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, इसमें आपने 4 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं। कितने? 4, यानी कि G1, G2, G3, G4, 96 एंड 3। तो टोटल टर्म कितनी है? 4। आपको जो पता है वो है A1 3 के इक्वल है और A6 96 के इक्वल है। इस डाटा से बेटा आप R निकालेंगे, उस R को फिर यूज करते हुए A2, A3, A4, A5 फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर होगी बात? और फार्मूला जर्नल nth टर्म का यही वाला रखना है बेटा कि an इक्वल है A1 R की पावर n-1। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। अच्छा, ये 4 की एंड है। अच्छा, अब बेटा 5 को स्किप करके आप जरा आए, बल्कि 5 को स्किप करें और 6 पे आए। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा क्वेश्चन है, जरा आप जाएं 6.3 पे। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा याद करें, जो n की वैल्यू हमने 1 फाइंड की, याद है? जो कहता था कि फाइंड n सो दैट an प्लस bn डिवाइडेड बाय an-1 प्लस bn-1 मे बी द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। ये बात है या नहीं? अब यही बात बेटा, यही स्टेटमेंट है, कोई चेंजिंग नहीं है। जस्ट अर्थमेटिक मीन की जगह क्या आ गया है? ज्योमेट्रिक मीन। तो ये बेटा पेज नंबर 209 पे लिखा हुआ है, एक्सरसाइज 6.7 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n an प्लस bn, an प्लस bn डिवाइडेड बाय an-1 bn-1 इज द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन। बेसिकली बेटा ज्योमेट्रिक मीन होते हैं 2 तरह के,
प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी, दो तरह के होते हैं। ये किसकी बात कर रहा है? प्लस स्क्वायर रूट ए बी की। सही हो गया। तो ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर रूट ए बी के। अब यहां से हमने क्या फाइंड करनी है? एन की वैल्यू। कोई मसला तो नहीं है। वहां हमने रखा था बेटा ए प्लस बी बाई 2 के इक्वल। क्यों? क्योंकि वो अर्थमेटिक मीन था। ये क्या है हमारे पास? ज्योमेट्रिक मीन है। बाकी सारा प्रोसेस वही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा ए एन प्लस बी एन, इसको इससे मल्टीप्लाई करें ए एन माइनस 1 प्लस बी एन माइनस 1, ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें बेटा तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? ए एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई हो जाएगा ए 1/2 बी 1/2 प्लस ए एन माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर दें आप, ए एन माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर दें, अब बी एन माइनस 1 को सॉरी बी एन माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर दें ए 1/2 और बी 1/2 के साथ। कोई मसला तो नहीं है यहाँ पे। अच्छा, बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड। ये बेटा जरा रफ वर्क में देखें, जब ये ऐड होगा तो a माइनस 1/2 और प्लस 1/2 n माइनस 1/2। कोई मसला तो नहीं है। ये देखें माइनस 1 और प्लस 1/2 में हमने क्या लिया? एलसीएम। माइनस 1 में से हाफ को अगर निकालेंगे तो माइनस हाफ रह जाएगा। समझ आ रही है? जैसे कि देख लें माइनस 1 प्लस 1/2 अगर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा -2 प्लस 1। आंसर क्या आएगा बेटा? -1/2। सो इसका मतलब है कि जब ये दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो ये आ जाएगा आपके पास ए एन माइनस 1/2 और ये आ जाएगा b की पावर 1/2 प्लस ये बेटा आ जाएगा आपके पास b, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो b n माइनस 1/2 और a की पावर 1/2 और साथ आ जाएगा a n प्लस बी एन। अब कुछ आपने ऐसी चीज वहां जैसे कि 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था, याद है या नहीं? यहाँ पर बेटा 1/2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि इस जैसी शेप इसको भी हमने देनी है। उसके लिए मैं क्या करूंगा? इसमें अगर मैं 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दूं और 1/2 ऐड कर दूं, कोई मसला तो नहीं है पावर में। बी में भी बेटा 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दूं और 1/2 ऐड कर दूं इज इक्वल टू बाकी सेम आएगा ए एन माइनस 1/2 बी 1/2 बी एन माइनस 1/2 ए 1/2। अब देखें बेटा, जब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड। जब बेस एक हो, एक ही हो, पावर्स डिफरेंट हो तो स्प्लिट भी हो सकती हैं या नहीं? विद सेम बेस। ये बेटा स्प्लिट करूंगा मैं इसको और इसको। रीजन सोने के इसको और इसको स्प्लिट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इधर ए एन माइनस 1/2 पड़ा हुआ है, तो स्प्लिट करें बेटा तो क्या बांधेगा? n माइनस 1/2 इन ए की पावर 1/2 बी एन माइनस 1/2 इंटू बी की पावर 1/2। तो ये बेटा आ जाएगा आपके पास ए एन माइनस 1/2 बी की पावर 1/2 प्लस बी एन माइनस 1/2 ए की पावर 1/2। अच्छा, अब ये ए एन माइनस 1/2 इधर ही रहने दें, ये ए एन माइनस 1/2 को इधर ले हैं तो ए एन माइनस 1/2 इंटू ए की पावर 1/2 माइनस ए एन माइनस 1/2 इंटू बी की पावर 1/2। ये बी एन माइनस 1/2 इस साइड ले हैं, ये हो जाएगा बेटा बी की पावर एन माइनस 1/2 ए की पावर 1/2 माइनस बी एन माइनस 1/2 इंटू बी की पावर 1/2। ये आ जाएगा बेटा कॉमन लें ए एन माइनस 1/2 ए की पावर 1/2 माइनस बी की पावर 1/2 और यहाँ से बेटा कॉमन लें बी एन माइनस 1/2 इंटू ए की पावर 1/2 माइनस बी की पावर 1/2। तो ये गया है बेटा, दोनों रह क्या गया है? ए एन माइनस 1/2 इज इक्वल टू बी एन माइनस 1/2। अच्छा, अब इसको डिवीजन में ले जाएं, ए एन माइनस 1/2 ओवर बी एन माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूँ ए की पावर में ए बाय बी की होल पावर एन माइनस 1/2। 1 को हम किसी भी चीज की पावर 0 लिख सकते हैं, शर्त ये है कि वो खुद 0 ना हो। तो बेटा ये 0 नहीं है ए बाय बी,
ये अगर 0 हो जाएगा तो फिर काम खराब हो जाएगा, यानी कि a 0 हो जाएगा, और अगर a 0 होगा तो ज्योमेट्रिक मीन 0 हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन 0 हो जाएगा तो फिर इस साइड पर भी ही सिर्फ रह जाएगा, तो वो चीज़ें सेटिस्फाई नहीं करेंगी। बात समझ आ रही है? अच्छा अब देखें, अब हम क्या करेंगे, बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। बेसिस सेम है ना तो इक्वल के उस साइड पे तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो n किसके इक्वल है, 1/2 के। मतलब कहने का ये है कि n की वैल्यू जब 1/2 होगी तो ये वाली चीज क्या बनेगी, स्क्वायर रूट है, और ये कंफर्म है बनेगी। कैसे, आप n की जगह 1/2 इंसर्ट करके चेक कर सकते हैं कि जब आप n की जगह 1/2 इंसर्ट करेंगे तो ये चीज वाकई क्या बनेगी, स्क्वायर रूट AB बनेगी। सही है, ये आप चेक भी कर सकते हैं। सो वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1/2 है। अब आए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 इंक्लूड। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा देखें तो इसमें स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूँ, कहते हैं द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर एक्सीड्स देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बाय 2 एंड देयर सम इज 20, फाइंड द नंबर। अच्छा, कोई ये नहीं बताया कि वो नंबर AP में है या वो नंबर GP में, बस ये बताया कि दो ऐसे नंबर हैं जो क्या हैं, पॉजिटिव है। तो बेटा मैं क्या करूंगा कि दो पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर कौन से नंबर होते हैं जो आंसर में इंटीजर दे रहे हो, समझ आ रही है बात? तो कोई पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं बेटा, लेट कर लें कि A एंड B आर टू पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर। अच्छा अब देखते हैं जरा इसने क्या कहा हुआ है। अब ये कहता है बेटा कि द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर, अरिथमेटिक मीन टू पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर a प्लस b/2 होगा, लेकिन असल में कंडीशन ये नहीं है, कंडीशन अभी आगे सुननी है। कहता है कि द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर, मतलब a b का एक्सीड्स का मतलब है ज्यादा है, देयर ज्योमेट्रिक मीन बाय 2, देयर ज्योमेट्रिक मीन बाय 2 है। मतलब कहने का ये है कि अरिथमेटिक मीन बेटा इक्वल होगा ज्योमेट्रिक मीन के। कब इक्वल होगा, जब ये चीज 2 में ऐड होगी। नहीं समझ आई कि अरिथमेटिक मीन, अभी बताएं आप ये बड़ा है या ये बड़ा है, आपको स्टेटमेंट से क्या पता चल रहा है, अरिथमेटिक मीन बड़ा है या ज्योमेट्रिक मीन बड़ा है? ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन बड़ा है। वो देखिए ना, पढ़े ना क्या कहता है, अरिथमेटिक मीन ऑफ दैट टू नंबर्स एक्सीड्स देयर ज्योमेट्रिक मीन बाय 2। 2 से क्या कर रहे हैं, एक्सीड, यानी कि फिलहाल आप ये कहेंगे कि अरिथमेटिक मीन है बड़ा, बराबर कब होगा, जब ये 2 ऐड होगा किसमें, अरिथमेटिक मीन में। तो 2 ऐड हो तो इसका तो ये मतलब है कि अरिथमेटिक मीन छोटा था, लेकिन वो कह रहा है कि अरिथमेटिक मीन एक्सीड्स बाय 2 देयर ज्योमेट्रिक मीन। सही है, 2 टाइम्स नहीं, बाय 2। सही है ना, 2 टाइम्स नहीं कह रहा है। क्या कह रहा है बेटा, फिर ये ज्योमेट्रिक मीन प्लस 2 है। समझ आ रही है? अब आगे चले, फिर कहता है कि एंड देयर सम इज 20। किसका सम 20 के इक्वल है, उन दोनों नंबर का सम, उन दोनों नंबर का सम 20 है, यानी कि a प्लस b किसके इक्वल है, 20 की। ये इक्वेशन नंबर 1 है बेटा, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये दो इक्वेशन हैं, हमने क्या फाइंड करने हैं, वो नंबर कौन, a और b, यानी कि a फाइंड करना है। और अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, a प्लस b/2 इज इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, स्क्वायर रूट ab गुड प्लस 2। इसको सॉल्व करें बेटा तो ये क्या आता है, a प्लस b इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ab प्लस 4। यहां तक हो गया। ये एक इक्वेशन है, इसको हम मजीद सॉल्व नहीं कर सकते। ये इक्वेशन नंबर कौन सी है, 3। अब देखिए a प्लस b किसकी इक्वल है, 2, यूजिंग 2। तो ये क्या आ जाएगा, 22 इंटू स्क्वायर रूट ab प्लस 4, 2 इंटू स्क्वायर रूट ab 16, स्क्वायर रूट ab 8, ab स्क्वायरिंग करेंगे 64। यहाँ से ab किसके इक्वल आया, ये इक्वेशन नंबर है 4।
अब असल वर्किंग आपकी 2 पे है और किस पे है 4 पे है। टारगेट क्या है ए बी फाइंड करना। ए बी आ सकते हैं या नहीं, यहाँ से बी भी निकाल सकते हैं, ए भी निकाल सकते हैं। तो आप बेटा क्या करें, फ्रॉम 4 बी इज इक्वल टू 64 ओवर ए। 64 ओवर ए को आप उठाकर मर्जी है 2 में पुट करें, सही है, बल्कि 2 में ही पुट करेंगे, चॉइस ही क्या है 2 है और 4 है। 4 से आपने फाइंड आउट की है, किस में पुट कर देंगे 2 में। आप पुट करें बेटा 2 में इसको, तो ये 5 इक्वेशन है, आप पुट कर दे इसको, क्या आ जाएगा हमारे पास a प्लस 64 ओवर a इज इक्वल टू 20। अच्छा ये आ जाएगा बेटा a स्क्वायर प्लस 64 20a, इसको इधर ले आए, a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 64 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसको क्वाड्रेटिकली सॉल्व करें, माइनस 16a माइनस a प्लस 64 इज इक्वल माइनस 4a, ये आ जाएगा बेटा। इसको मैं नेक्स्ट इस जगह पे लिखता हूं कि ये आपके पास आ जाएगा फैक्टराइजेशन के जरिए a कॉमन और a माइनस 16 माइनस 4 कॉमन a माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 16 इंटू a माइनस 4, तो a इज इक्वल टू और a इज इक्वल टू 4। अब आपने क्या निकालना है यहाँ से b, इजीली आ सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 में पहले 16 पुट करें a की जगह पे, तो b क्या आएगा 4 आया या नहीं। अच्छा अभी आप इसी जगह पे 4 पुट करें, क्या आएगा 16। अल्टरनेट आ रहे हैं या नहीं, मकसद ये नहीं है अल्टरनेट आ रहे हैं, मकसद ये है कि क्या इन दोनों का अर्थमेटिक मीन, क्या इन दोनों को ऐड करें 20 आता है, यस सर आता है ना। ये देखिए a और b को ऐड करें 20 आता है, इन a और b को ऐड करें 20 आता है। असल ये भी नहीं है, असल ये है कि आपने ये इक्वेशन समझनी है कि ये सच है या नहीं। बात समझ आ रही है। अब चले फाइंड आउट करते हैं, a किसके इक्वल है 16 के, b किसके इक्वल है 4 के। अब वो स्टेटमेंट में क्या कह रहा था कि अर्थमेटिक मीन एक्सीड्स बाय 2 दे अर्थमेटिक मीन, सही है ना। चले तो सर इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हैं, वो क्या आएगा 16 प्लस 4 बाय 2, ये आ जाएगा 10। क्लियर होगी बात। अच्छा ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा 16 मल्टीप्लाई 4 इंटू स्क्वायर रूट 64 किसका है 8 का, हो गई बात। अब वो इसकी इक्वल नहीं है जब तक इसमें 2 ऐड ना करे। तो अब इक्वेशन समझ आई है, अर्थमेटिक मीन एक्सीड्स बाय 2 देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो ये इसीलिए ये इक्वेशन बनाई थी। तो आप इजीली आखिर में वेरीफाई भी कर सकते हैं। 2 ही इक्वेशन थी, एक ये वाली और एक ये वाली। तो बेटा a प्लस b भी 20 आ रहा है, जो मर्जी ये a b लें, चाहे a 4 लें a 16 लें, b 4 लें b 16 लें, दोनों को ऐड करने पे आंसर क्या आ रहा है 20। और ये वाली इक्वेशन भी क्या हो रही है सेटिस्फाई। यहाँ तक आपको क्लियर कट आंसर है कि आपके पास a क्या है 4 है, b क्या है 16 है, और या a क्या है 16 है, b क्या है 4। बात समझ आई। तो ये बेटा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा लास्ट क्वेश्चन रह गया 8, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स। अच्छा 2 नंबर्स ले ले बेटा, ये आपने खुद सॉल्व करना है, हिंट देख ले। लेट करें 2 पॉजिटिव नंबर्स आर, 2 पॉजिटिव नंबर्स आर a b। 2 नंबर्स ले लिए, वो कहता है कि उनका अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल है 5 के। ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल है 4 के। हमने क्या फाइंड करने हैं a b, वो नंबर। तो बड़ा इजी है बेटा, अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है a प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू 5। क्लियर है। तो यहाँ से ये पता चल गया कि a प्लस b किसकी इक्वल है 10, ये 2 उधर चला जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन पॉजिटिव कौन सा है स्क्वायर रूट a b इज इक्वल टू 4। स्क्वायरिंग करें तो a b किसके इक्वल है 16 के। यहाँ से b फाइंड आउट करें, उसमें पुट करें, उसी तरह आप क्वाड्रेटिकली सॉल्व कर लें। समझ आई बात। a b आ जाएगा, वो ऐसा a b होगा जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा।
तो बस ये पूरे पूरे दिन लगे रहते हैं। समझ आई बात कि बेटा एक क्वेश्चन रहता है अभी तक 6.67 में और एक रहता है 2-3 रहते हैं 6.6 में, वो फिर कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ठीक हो गया, यहाँ तक कंप्लीट।